अस्सलाम वालेकुम। हज मुकम्मल होने के बाद से हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। सभी हज्जाज इकराम अपने अपने मुल्क साथ खरीद के वापस लौट रहे होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। मैं भी 25 जून को SV3620 फ़्लाइट से अपने मुल्क हिंदुस्तान वापस आया। लेकिन मैंने एक बात नोट की है, जब से हज शुरू हुआ है तब से आज तक कुछ यूट्यूबर्स, मीडिया चैनल और जिनके चैनल नहीं हैं, इंडिविजुअल लोग भी इस तरह की बातें, इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं जिससे हाजियों में डर पैदा हो, खौफ पैदा हो, एक सेंसेशन क्रिएट करना चाहते हैं। उनका मकसद क्या है अल्लाह बेहतर जाने। जैसे कि हज के रोज़ कुछ मौतें हुई, हर साल होती हैं गर्मी की वजह से और रूटीन में भी होती हैं, और कुछ मौतें इतना बड़ा 40 लाख लोगों का इंतज़ाम किया जाता है, एक ही दिन सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं चूक की वजह से भी हुई। हज के दिन एक बड़ी चूक हुई जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन उस हादसे को जिस तरह से पेश किया गया कि लाशों का ढेर लग गया, लाशों का अंबार लग गया, कोहराम मच गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग खुद वहाँ पर मौजूद थे, इंतकाल हुए हैं, लोगों ने परेशानियाँ उठाई हैं, लेकिन इस तरह से नहीं था जिस तरह से उसको पेश किया गया। अब उसके बाद फिर दूसरा खौफ फैलाया गया किसी और तरीके से कि साहब वो हरम शरीफ से जनाजे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने उस पर वीडियो किया। ईद से एक हफ़्ता पहले मैंने खुद देखा 17 जनाजे मेरे सामने से गए। तो वहाँ हरम शरीफ में और मदीना मुनव्वरा में भी, मस्जिद नबवी में कोई नमाज ऐसी नहीं जाती जिसमें जनाजे की नमाज ना पढ़ाई जाती, और अमवात कह के वो नमाज़ पढ़ाते हैं, यानी कि प्लूरल, मौत का प्लूरल। 18-20 जनाजे वहाँ पर शायद हर नमाज में पढ़ाए जाते हैं। चूँकि 17 जनाजे तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे ईद से एक हफ़्ता पहले। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं थी, उसको उससे जोड़कर दिखाया गया। बार बार अभी भी वो वीडियोस वायरल की जा रही हैं। तो जो बेचारे हाजी हैं, सीधे साधे हैं, उनको डराना, उनके दिलों में खौफ पैदा करना, ये निहायत गलत बात है। अब एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि IGI पर सामान चोरी हो रहा है, सामान चोरी करने वाला गैंग एक्टिव है, वो आपका सामान चुरा लेता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, जबकि ऐसा नहीं है। चूँकि हम लोग 25 तारीख को आए हैं तो हमें उसका एक्सपीरियंस है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ के फैसिलिटीज़, वहाँ का इंतज़ामिया बहुत 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 अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात हमें समझ नहीं आई। बल्कि हमारे साथ के एक हाजी साहब थे, उनका ज़रूर एक बैग गायब हुआ, वो परेशान हुए और उसको काउंटर पर रिपोर्ट भी किया। फिर वो बैग दूसरी जगह रखा हुआ मिल गया, उसकी चैन भी खुली हुई मिली। मुझे लगता ऐसा है कि हमारे जो हाजी साहब जाते हैं ज़्यादातर बुज़ुर्ग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। वहाँ जब चेन पर आप देख रहे हैं, मैं चेन भी आपको दिखा रहा हूँ, जब चेन पर आप देखते हैं तो सारे बैग एक जैसे दिखाई देते हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आता, हमने अपनी अपनी निशानियाँ बनाई है, वो समझ में नहीं आती। हाथ से लिखा, हाथ से लिख कर पढ़ा हुआ ही समझ में आता है। कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अपने बैग से सर्च करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। तो जो बेचारे सीधे साधे कम पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है उन्होंने बैग उठा लिया, बैग उठाने के बाद उन्हें लगा कि मेरा बैग है या नहीं। उन्होंने चैन खोल के देखा कि इसमें सामान क्या है, सामान देखकर देखा कि मेरा सामान नहीं है, इसलिए उस बैग को वहीं छोड़ गए। लेकिन चोरी की अभी तक एक भी रिपोर्ट नहीं हुई है। आप लोग घबराएं नहीं। आप जब जिद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलेंगे वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप चेक इन पर जाएंगे, ईजिली आपके हैंडबैग वहाँ से पास होंगे, बशर्ते उसमें आपने कोई ग्रॉस वायलेशन ना किया हो। ऐसा नहीं कि जब मना किया गया है उसके अंदर चाकू, छुरी, नेल कटर, गैस का लाइटर या कोई मेटल का सामान उसमें रखें, तब तो आपको देखिए दिक्कत आएगी। जाहिर है वो जब डिटेक्टर बोलेगा, बीप करेगा, तो उनको तलाशी लेनी पड़ेगी, आपको परेशानी आएगी। अदरवाइज़ वहाँ भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। एक जगह ऐसी आती है जहाँ से आपको अपने बोर्डिंग प्लेस तक जाने के लिए चेक इन के बाद 750 मीटर चलना होता है। तो वहाँ भी आपको पैदल नहीं चलना। वहाँ इन्होंने छोटी छोटी शटल लगाई हुई है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उन शटल में बैठिएगा और आप एक सेकंड में, चंद मिनट्स में वहाँ पहुँच जाएंगे, चंद सेकंड में पहुँच जाएंगे। वहाँ कोई दिक्कत नहीं। IGI पर आते हैं तो उनकी भी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी। जो बुज़ुर्ग चल नहीं पाते उनको वो फ़ौरन व्हील चेयर देते हैं, उनका ही एम्प्लॉय लेकर भी जाता है। तो आप हाजी साहब से मेरा गुजारिश है कि आप डरें नहीं। और जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, एक आध घटना के ऊपर एक आध कोई इंसिडेंट सामने आया, जैसे मैंने बताया मेरे साथी हाजी साहब के साथ हुआ, अगर मैं उसको इस तरह से पेश कर दूं कि साहब बैग चोरी हो गया, बैग गायब हो गया, बैग की चेन खुली मिली, तो जाहिर है आप लोगों के बीच में डर पैदा होगा। तो इस तरह का डर फैलाना अल्लाह के वास्ते बंद करें। जो हाजी साहब हमारे वतन वापस सी कर रहे हैं, किसी भी कंट्री के हैं, उनको साफ करके अपने घर जाने दें, खुशी खुशी जाने दें। और अल्लाह ताला से मेरी फिर एक बात हुआ कि सभी हाजी लोग अपने अपने घर साफ खैर के पहुँचे। आज का हज मुकम्मल हुआ। आप लोग का हज अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। शुक्रिया।